जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 144वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल, सुखमय, मंगलदायक बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए सफल बनाएं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सीते ही सासो असीस सीख दीनी अनेक प्रकार, चली नाई पद पद में सिरो अति हित बार ही बार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। श्री राम लक्ष्मण संवाद। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाय। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही ने सकत कछुचित वद ठाड़े, मीनू दीन जनु जलते गाढ़े। सोचो हृदय विधि का होनिहारा, सबो सुखु सुक्रतु सीरा ने हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ कहा कह रघुनाथा, रखी हई भवन की दे हई साथ। राम बिलो की बंदो कर जोरे, देह के सब सन त्रनु तोड़े। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचनो राम नयनागर, शील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनी कदराहो, समुझी हृदय परिणाम ओछा हो। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरी करे ही सुभाए। लहे रावो तने जन्म कर न तेरु जन मुँह जग जाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिये जानी सुने हूँ सीखे भाई, करहु मातु पितु पद सेविकाई। भवन बर तूर कुसौदनु नाही, राव वृद्ध मम दुखु मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हारी ले सादा होई, सभी विधि अवध अनाथा।
गुरु पितु मातु बिरजा परिवारो, सब कहूँ पर दुसह दुख भारो। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता बिरजा और परिवार सभी पर दुख का तुझे भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तिरु तात होई बड़े दोषु। जासु राज प्रिया बिरजा सुखारी, सो निरपु अवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी बिरजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहो तात असी नीति विचारी, सोनत लखनऊ भय व्याकुल भारी। सिहरे वचन सूखी गए कैसे, पर सत तुही नेता में रसू जैसे। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी व्याकुल ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरू ने आवत प्रेम बस गए, चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी, तुम्हें तज होत कहा वसाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय देव बिहारी। प्रेमवश लक्ष्मण जी उत्तर देते नहीं बनते। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीनी मोही सीख की गुसाई, लागी अगमय अपनी गदराई। नरवर धीर धर्म दुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम अर्थात पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिरों मेरु कीले हिमराला। गुरु पितु मातु ने जानम गाओ, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाओ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं ठंड हंस भी मंत्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहें लगी जगत सने सगाई, प्रीति प्रीति तीन गमन जोगाई। मोरे सबई एक तुम्हें स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश ताहि, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन कर्म वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि अति सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति अर्थात ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी, मृदु वचन बेनीत। समुझाए और लाई प्रभु जानी, सने से वेद। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से मेरा निवेदन है कि श्री रामचरितमानस के इस कल्याणकारी पाठ को सभी के साथ शेयर करें और उन्हें पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी अपना कल्याण कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।